अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोल्डोवा, जो कि ईस्टर्न यूरोप कंट्री है और बाल्कान रीजन में वाक़ है। बाल्कान यानी पहाड़ों की दुनिया। तो इस कंट्री में खूबसूरत पहाड़ हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर जाकर रहते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो वो लोग जो ऐसे खूबसूरत पहाड़ और नेचर देखना चाहते हैं और उनमें रहना चाहते हैं, तो ये कंट्री उन लोगों के लिए है। ये कंट्री यूरोपियन कंट्री है, लेकिन शेंजन कंट्री नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल में किसी भी वक्त ये शेंजन में शामिल हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि हम यूरोप कंट्री में जाकर सेटल हों, और सबसे बढ़कर के जहाँ पर जाना भी थोड़ा सा आसान हो। डॉक्यूमेंट्स तो ज़ाहिर आपको चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैवल करना आसान होता है। और वहाँ पर फिर जब आप सेटल हो जाते हो, तो वहाँ से आगे फिर कई आगे यूरोपियन जो शेंजन कंट्रीज़ है, वहाँ तक जाना या दुनिया के किसी भी कोने में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में मोल्डोवा की परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने का तरीक़ेकार, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और फिर इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि मोल्डोवा के पासपोर्ट पर कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी कंट्री में आप जब सेटल होते हो, यानी आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो उनकी एक शर्त होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पर पहले से रह रहे हो। यानी दोस्तों, किसी भी वर्क परमिट में आपको वहाँ पर होना ज़रूरी है। आप वहाँ पर अगर जॉब कर रहे हो, या फिर आप स्टडी वीज़ा पर हो, या फिर आप वहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने वहाँ पर शादी की हुई है, तो ये सारे परमिट्स हैं जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट हैं। ठीक है, अगर इस परमिट पर आप वहाँ पर कम से कम 5 साल रहते हो, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो मोल्डोवा की सिटीजनशिप, यानी कि सबसे पहले पीआर अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, जॉब, स्टडी और मैरिज वीज़ा का तो आपको पता ही है कि कैसे वहाँ पे जाकर सेटल होना है, वरना बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं टिपिकली आपको बिजनेस रेजिडेंस परमिट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप मोल्डोवा में जाकर बिजनेस रजिस्टर्ड करते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको मेरा जो मेन चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं जानते तो जाएं डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल लिंक को क्लिक करें, और वहाँ पर मेरी बहुत सारी कंट्रीज़ की बिजनेस रजिस्ट्रेशन की वीडियोस आपको मिल जाएगी, और मोल्डोवा की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मोल्डोवा में आप बिजनेस रजिस्टर्ड करें। ठीक है, रजिस्टर्ड करने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने टेम्परेरी रेजिडेंस यानी कि बिजनेस रेजिडेंस आपने ले लिया है, या इसके अलावा कोई भी रेजिडेंस परमिट आपके पास है, आप वहाँ पर 5 साल रहते हो। 5 साल रहने के बाद दोस्तों, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जाना है ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन एंड अजाइलम मोल्डोवा में। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ से आपने एप्लीकेशन लेनी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, और उस फॉर्म को आपने फिल करना है। और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये हैं कि आपने अपना रेजिडेंस परमिट वो आपने प्रूफ देना है, और उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपने साथ लगाना है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप जिस भी वीज़ा पर हो, वर्क वीज़ा पर हो, स्टडी वीज़ा पर हो, बिजनेस वीज़ा पर हो, या फिर आपने वहाँ पे मैरिज यानी शादी करके वहाँ पे स्टे लिया हुआ है, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ये इनमें से कोई भी आपके पास रेजिडेंस परमिट है, और स्पेशली बिजनेस रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है, तो वो आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ वो आपने लगाना है इस एप्लीकेशन के साथ। और साथ ही दोस्तों, आपने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बतानी है। वही बात कि आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, ठीक है, ये आपने प्रूफ देना है। और अपना अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपने साथ लगाना है। जैसे बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो आपकी कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने साथ लगानी है। जॉब कर रहे हो तो जॉब की तरफ से जो सैलरी स्लिप होगी वो आपने साथ लगानी है। इसके अलावा कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रूफ है तो वो आपने साथ लगाना है। और दोस्तों, आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हर साल आपको करानी पड़ती है वहाँ पर रहते हुए, तो वो 5 सालों के सारे प्रूफ आपने देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी हैं वो आपने साथ लगाने हैं। और इसके अलावा एक और जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप जब पीआर अप्लाई करने जाओ, तो इससे पहले आप अपने एरिया में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ से जाके आपने
क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो रिपोर्ट है वो बनवानी है और वो आपने साथ अटैच करनी है। और लास्ट डॉक्यूमेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, या आपको ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन एंड असाइलम डिपार्टमेंट वाले जिस इंस्टीट्यूट में भेजें वहाँ से जाके आपने लैंग्वेज टेस्ट देना है और उसको पास करना है, जो कि रोमानियन लैंग्वेज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मोल्डोवा की जो लैंग्वेज है वो रोमानियन लैंग्वेज है। तो रोमानियन लैंग्वेज का टेस्ट आपने पास करना है। पास करने के बाद उसका सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है इस एप्लीकेशन के साथ। और टेस्ट पास करना दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। 5 साल आप रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली रोमानियन लैंग्वेज सीख जाते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ना कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आपने क्या करना है, सिंपली 6 महीने साल की लैंग्वेज क्लास अटेंड कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये टेस्ट देकर इसको पास कर सकते हो। दोस्तों, आपको इस तरह से परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आप आगे आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने सिटीजनशिप अप्लाई करनी है मोल्डोवा की। और वो किस तरह अप्लाई करनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें, ये बात बड़ी गौर तलब है, ये आपने सुननी है बड़ी गौर से। जैसा कि सबको पता है कि परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मोल्डोवा में भी ऐसा ही है। आपने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा परमानेंट रेजिडेंस का, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे मज़ीद 10 साल रहने हैं। जी हाँ दोस्तों, और 10 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप परमानेंट रेजिडेंस के बाद 3 साल रहते हो तो आपको मोल्डोवा की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने वहाँ पर शादी की हुई है तो आप 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप। इन्वेस्टमेंट दोस्तों किस बेस पे, इन्वेस्टमेंट बिजनेस बेस पे भी हो सकती है, और जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो तब आप परमानेंट रेजिडेंस के 3 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, हम आपको मोल्डोवा की सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपना सिटीजनशिप अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले जाना है 10 साल पूरे होने के बाद, या मज़ीद जो PR के बाद 3 साल पूरे होने के बाद पब्लिक सर्विस एजेंसी में आपने जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है। तो वहाँ से आपने सिटीजनशिप एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, आपने रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके बाद आपने PR का जो सर्टिफिकेट या फॉर्म जो मिला है आपको, वो आपने लगाना है। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो आपने साथ लगानी है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट जो आपने पास किया है वो आपने लगाना है। और इसी तरह क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपने लगाना है। उसकी दोबारा से आपने उसी पुलिस स्टेशन में आपने जाना है, और वहाँ से आपने क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट लेना है, और वो आपने सिटीजनशिप एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। और दोस्तों, एक चीज़ और, जब ये आप डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके पब्लिक सर्विस एजेंसी में सबमिट करोगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए वो एक टाइम देंगे, एक दिन देंगे। उस दिन जाके आपने इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में जाहिर है आपसे मोल्डोवा की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो रोमानियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू पास करना है और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कुछ ही रोज़ के बाद जब अप्रूवल आएगा तो आपको पासपोर्ट भी आपके हैंडओवर किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो हम आपको बता देते हैं। PR और सिटीजनशिप को मिला के अगर हम बताएं तो तकरीबन 600 यूरो ये आपकी फ़ीस वहाँ पर लग सकती है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है और एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स की नोटरी वगैरह या कुछ भी है वो कॉस्ट वो शामिल है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपको वहीं पे जाके पता चलेगी। और अब दोस्तों, जो सबसे स्पेशल और मेन चीज़ कि अगर आप मोल्डोवा का पासपोर्ट हासिल कर लेते हो तो मोल्डोवा के पासपोर्ट पर कितनी कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल आप जा सकते हो, सैर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। मोल्डोवा के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो तकरीबन 40 से 70 यानी कि 40 से 70वें नंबर पर ग्लोबली रैंक्ड करता है, ठीक है। और वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जो कंट्रीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 120 से 130 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों सारी की सारी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, है ना मज़े वाली बात।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों शेयर कर रहे हैं। आपकी बस यही हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपका सपोर्ट मिलता है। और साथ लगे बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।